राम राम जी आप सभी को। आज मैं आपको तुलसी की कहानी कथा सुनाऊंगी। तुलसी कौन थी, राक्षस कुल में जन्मी, फिर भी भगवान विष्णु को इतनी प्रिय क्यों है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह करवाया जाता है। कुछ लोग ये विवाह द्वादशी के दिन भी करवाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु कोई भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी पूर्व जन्म में एक कन्या के रूप में जन्मी थी। उसका नाम वृंदा था। तुलसी एक पूर्व जन्म में कन्या के रूप में जन्मी, राक्षस कुल में जन्मी। ये बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी। जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह भी राक्षस कुल में ही हुआ। राक्षस कुल में विवाह उनका जलंधर नाम के राक्षस से हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी, हमेशा अपने पति की सेवा करती। एक बार देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ। जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हो, आप जब तक युद्ध से नहीं लौटोगे मैं पूजा करूंगी कि आप युद्ध में विजय हो। मैं पूजा ये संकल्प लेकर पूजा में बैठूंगी, जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना ये संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर युद्ध पर चला गया और वृंदा ये व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवतागण भी जलंधर को नहीं हरा सकते थे। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे। सभी ने विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान हम हार जाएंगे, ऐसे तो आप कुछ कीजिए। देवतागणों की हार हो जाएगी और राक्षस जीत जाएगा। तब भगवान विष्णु बोले, जलंधर के लिए मेरी परम भक्त वृंदा व्रत रख रही है, मैं उनसे छल नहीं कर सकता। देवता बोले, हे भगवान कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर करो, हमें इस समस्या से बाहर निकालो। इस पर सभी ने बातचीत कर कर भगवान विष्णु से कहा कि आप जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल पहुंच जाओ। तब भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया। जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गया। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा वो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छूने लगी। इधर वृंदा का संकल्प टूटा और उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया, उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धरा हुआ था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, पर वो कुछ नहीं बोल सके। वृंदा ने गुस्से में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओगे। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गई। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वो अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, और तुलसी के साथ हमेशा शालिग्राम की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग के पहले मैं भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से तुलसी जी की पूजा होने से पहले भगवान विष्णु की का भोग लगाने से पहले तुलसी का भोग लगाया जाता है। तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद आप सब।